विधानसभा में विधायक चिरंजीव राव ने इसी सड़क के मुद्दे को उठाया था। 3-4 दिन के बाद ही इनकी रोडियां निकलनी शुरू हो गई थी। हमने कई बार अपने प्रधान को भी बताया, सेक्रेटरी का RW प्रधान उसको बताया, अपने पार्षद सिंगल जी को बताया। बिल्कुल 100% भ्रष्टाचार हुआ है। आप ये देखो कि सड़क हम अपने हाथों से इस सड़क में से निकाल रहे हैं ये सीमेंट, ये मिट्टी, ये बजरी। सड़कों की जांच करके इनको देख करके फिर इनकी पेमेंट की जाए। सड़कों की मेटेरियल चेक किया जाए, उनकी थिकनेस चेक की जाए, उसके बाद ठेकेदारी पेमेंट की जाए। हम इस वक्त खड़े हुए हैं सेक्टर 4 की उस सड़क पर जिसका करीब 1 महीने पहले ही निर्माण हुआ है। विधानसभा में विधायक चिरंजीव राव ने इसी सड़क के मुद्दे को उठाया था। इस सड़क के हालात को आप देख सकते हैं। ठीक मेरे पीछे आप देखिए, ये महज 1 महीने पहले बनी हुई इस सड़क से रोडियां निकलने लगी हैं, गड्ढे हो चुके हैं। इस सड़क की बाकायदा सैंपलिंग कराई गई थी, उसके बाद नगर परिषद की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया है और भ्रष्टाचार का यह मामला ज़ोर शोर से शहर में गूंज रहा है। इस वक्त हैं सेक्टर 3 के मकान नंबर 749P के सामने, जो हाल ही में 2-2.5-3 महीने पहले जो सड़क बनी थी उस पर। इस सड़क पर आप देख सकते हैं कि सारी जगह पैचेस लगे हुए हैं। ठेकेदार ने जो सड़क बनाई थी, बनाने के तुरंत बाद इस पर पैच लगाने की ज़रूरत पड़ गई और जो ये पैच लगाए थे ये भी उखड़ चुके हैं। पूरी सड़क आपको जर्जर डैमेज नज़र आएगी। आप देख सकते हैं कि सड़क में किस कदर भ्रष्टाचार किया गया है। सड़क की जो मोटाई है उसको भी आप देख सकते हैं। आप अगर चाहें तो ऐसे साइडों से भी इसको देख सकते हैं। भारी भ्रष्टाचार इस सड़क के निर्माण में हुआ है। हमारे साथ हैं सेक्टर 3 के ही रहने वाले राजेंद्र प्रसाद जी। राजेंद्र प्रसाद जी बताएंगे, बाबूजी कितने समय पहले ये सड़क बनी थी? ये करीब 3 महीने पहले बनी थी। तो बनने के बाद से क्या ऐसी स्थिति है, क्या है पूरी? बनने के 3-4 दिन के बाद ही इनकी रोडियां निकलनी शुरू हो गई थी और जहाँ जहाँ पैर लगता था अपने आप जैसे भुर भुर कर जैसे रेत निकलता है ऐसे, तो आकर के दिखाया गया, पार्षद को भी दिखाया गया। फिर उन्होंने एक जगह ज़्यादा निकल रही थी हमारे घर के सामने, तो यहाँ उन्होंने निकाल करके और फिर से इसको भरा है। ये साफ दिखाई दे रहा है। तो जैसा कि राजेंद्र प्रसाद जी बता रहे हैं कि बनने के दूसरे दिन ही इस सड़क में से रोडियां निकलने लगी थी, भुर-भुराकर मिट्टियां निकलने लगी थी, भर-भराकर सीमेंट निकलने लगी थी, जिससे पता चलता है कि किस गुणवत्ता वाली यह सड़क बनाई गई है, कितना भ्रष्टाचार इस सड़क में हुआ है। विधानसभा में यूं ही मामला नहीं गूंजा है। नगर परिषद और नगर परिषद के अधिकारियों और नगर परिषद की चेयरपर्सन को इस पर संज्ञान लेना होगा, क्योंकि चेयरपर्सन इसी सेक्टर 3 की रहने वाली हैं। यहाँ के पार्षद को संज्ञान लेना होगा। किस कदर भ्रष्टाचार हुआ है इसका नज़ारा हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये रोडियां हम अपने हाथों से इस सड़क में से निकाल रहे हैं। ये सीमेंट, ये मिट्टी, ये बजरी इस सड़क में से निकल रही है। महज 2 महीने पहले, 3 महीने पहले जो ये सड़क बनी है, इसके हालात कितने जर्जर हैं ये आप देख सकते हैं। जो सड़क 2 साल पहले बनी थी वो आज भी ठीक है, जो सड़क 2 महीने पहले बनी थी उसके हालातों को आप देख सकते हैं। हमारे साथ हैं कैप्टन महेंद्र सिंह जी, जो यहीं पर रहते हैं, सेक्टर 3 के रहने वाले हैं। महेंद्र जी, ये सड़क जब डली थी क्या तभी इसके हालात ऐसे हो गए थे? ये सड़क डलने के बाद में लगभग 10 दिन बाद ही इसकी रोडियां निकलनी शुरू हो गई थी और इसकी हमने कई बार अपने प्रधान को भी बताया, सेक्रेटरी का RW प्रधान उसको बताया, अपने पार्षद सिंगल जी को बताया। उन्होंने आश्वासन दिया था कि ये ठीक हो जाएगी, लेकिन अभी तक कोई ठीक नहीं हुई है। क्या लगता है कि यह सड़क साल भर 6 महीने कुछ चल पाएगी? नहीं, हमें नहीं लगता कि ये चल पाएगी। इससे पहले साइड में बनी हुई ये सड़क थी, 3 साल पहले की बनी हुई है, आज तक बहुत बढ़िया है। इधर देखो बहुत बढ़िया है, लेकिन ये सारी टूटी हुई है। ये आगे देखो, ये भी टूटी पड़ी हुई सारी। क्या आप मानते हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है और इस तरह के ठेकेदारों को पेमेंट करनी चाहिए? ऐसे वाले ठेकेदारों को तो ब्लैक लिस्ट करना चाहिए और इसमें भ्रष्टाचार का मामला बनता है। पहले तो लोग जब सड़क नहीं बनी थी तो परेशान थे, धूल मिट्टी से है ना अस्थमा हो रहा था, लोगों के हो रहा था और बड़ी मुश्किल से लोगों के है ना कहीं लोगों को परेशानी हो रही थी, तो लोगों ने हर जगह शिकायत करी। उसके बाद जब सड़कें बनी है तो हालात ये देखो कि जो सड़क बनी है अनबैलेंस बनी हुई है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जो इन्होंने स्पेसिफिकेशन के हिसाब से जो टेंडर लिया था कि भाई है ना, ठेकेदार को टेंडर दिया था कि इसके अंदर नीचे मटेरियल ये रोड़ी डलेगी, उसके बाद ये कच्चा होगा और फिर पक्का होगा।
लेकिन इन्होंने अधिकारियों से साझबाज होकर ठेकेदार ने उस पर कोई नीचे क्यूरिंग नहीं करी, जो कच्चा पहले होना चाहिए था, ताकि सड़क बिल्कुल अनबैलेंस ना हो और बिल्कुल स्मूथ चले और उसका ढाल भी बिल्कुल सही रहे। अब आप देखो कि जब ठेकेदार ने सड़क डाल दी, ये तो है ना लोग और है ना विधानसभा तक ये बातें उठ गई, तो हो सकता है कि भी ठेकेदार की पेमेंट ना करे, नहीं तो ये पेमेंट हो जाती। और ये सड़क जो जब जिस दिन से बनी है, आप ये देख लो कि बनने के 3 महीने के अंदर ये सड़क टूट गई है। क्या मानते हैं भ्रष्टाचार हुआ है? बिल्कुल 100% भ्रष्टाचार हुआ है। आप ये देखो कि सड़क मैंने पहले बताया कि अनबैलेंस है, कोई ढाल नहीं है। अगर बरसात अगर आ जाए तो पानी वहीं खड़ा रहेगा, लोगों के घरों के आगे खड़ा रहेगा। जो परेशानी पहले झेल रहे थे उससे कहीं जाकर ज़्यादा झेलनी पड़ेगी। देखिए, सेक्टर में जो सड़कें बन रही हैं, ये जो पहले भी बनी हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं अनियमितता तो है ही। और हमने बहुत कोशिश की है, नगर पालिका में हमने हाउस की मीटिंग में भी सवाल उठाए हैं कि सड़कों की जांच करके इनको देख करके फिर इनकी पेमेंट की जाए। सड़कों की मेटेरियल चेक किया जाए, उनकी थिकनेस चेक की जाए, उसके बाद ठेकेदारी पेमेंट की जाए। जो सड़कें गलत बनी हैं वो ठेकेदार से दोबारा बनवाई जाए, उनको पहले किया जाए। तो हम लोग हाउस में हर बार मीटिंग में बात उठा रहे हैं। पर्सनल एक्शन से भी हमने कहा है और जेई से भी हमने कहा है। एक्शन साहब ने मुझे पिछले दिनों विश्वास दिलाया था कि जो ये सड़कें ख़राब बनी हैं इनको ठीक से दोबारा से ठीक करवाया जाएगा और इनकी पेमेंट भी तभी होगी जब ये सड़क ठीक हो जाएगी। सेक्टर 3 वाली सड़क की क्या पेमेंट हो गई है? क्योंकि उसमें तो अभी से आप देखेंगे कि रोड या सीमेंट बजरी सब निकल चुकी है, गड्ढे हो गए हैं और नई सड़क की ही रिपेयरिंग की है ठेकेदार ने। देखिए, सेक्टर 3 की पेमेंट की मेरे नॉलेज में सेक्टर 3 में जो सड़कें बन की पूरी पेमेंट नहीं हुई है, उनकी पार्टली पेमेंट हुई है। 25% शायद इनिशियल फर्स्ट पेमेंट हुई है, उसके बाद मेरे हिसाब से पेमेंट नहीं हुई है। तो आप क्या चाहते हैं कि क्या सड़कों के हालात सुधरें? बिल्कुल, मैं तो बार बार यही कहूँगा कि सड़कें बार बार नहीं बनती हैं, 5 साल में एक बार बनती हैं। जो सड़कें गलत बनी हैं उनको दोबारा से ठीक करवाया जाए और जो उनकी पीरियड है, एक पीरियड होता है 1 साल 2 साल 3 साल का जो पीरियड होता है, उस पीरियड में अगर वो सड़कें टूटती हैं तो ठेकेदार की जिम्मेदारी है वो उसको दोबारा ठीक करके मेंटेनेंस करे उसकी।